फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक के बारे में मैक्सिमम पेशेंट्स को या कह दें मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो किस बीमारी से पीड़ित हैं और वो उन्हें और आगे जाके उसके कितने गंभीर परिणाम होने वाले हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि आप जो पेशेंट्स आते हैं उनका मुंह बहुत ज़्यादा टाइट हो गया होता है और उनको मुंह खोलने में भी दिक्कत आती है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं बात करने जा रही हूँ। इसी कंडीशन का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो मुंह है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और धीरे धीरे जाकर वो क्या होता है, खुलना बंद हो जाता है या बहुत ही कम खुलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है कि कई जो लोग जैसे कुछ भी बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि पान, सुपारी, गुटखा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सब उनको हैबिट्स होती हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे एकदम से नहीं, काफ़ी लंबे समय तक अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद उनको धीरे धीरे पता लगता है कि उनके मुंह की ओपनिंग कम हो गई है, उनका मुंह बहुत टाइट हो गया है, जिसे खोलने के वक्त बहुत ही खिंचाव लगता है। तो अगर ये सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आप इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको इसकी इनिशियल स्टेज है या एडवांस स्टेज है, ये आप जैसे जैसे मेरी वीडियो देखेंगे आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो देखिए, OSMF क्या होता है कि जो लोग सुपारी, गुटखा, पान वगैरह खाते हैं तो उनकी जो मुकोज़ा होती है, जो अंदर की उसकी मुकोज़ा, देखिए जो हमारी मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, देखिए पिंक कलर की है। हमारी अंदर की जो मुंह की स्किन है वो पिंक कलर की होती है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। देखिए उसमें सॉफ्टनेस होती है, वो इलास्टिक होती है, ये कोलेजन की वजह से होती है। पर जो लोग गुटखा, सुपारी, पान खाते हैं, लंबे समय तक खाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये हमारी मुकोज़ा को इरिटेट कर देते हैं। इरिटेट करते रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे इरिटेशन की वजह से वहाँ पर जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो फाइब्रोज हो जाते हैं, मतलब वो थोड़े रिजिड होने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे इलास्टिसिटी है वो कम होने लग जाती है और जो हमारी मुकोज़ा के कोलेजन फाइबर हैं, जो इलास्टिसिटी उन्हें प्रोवाइड करती हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अंदर क्रॉस लिंकेज हो जाते हैं जिससे कि उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे मुंह हमारा टाइट होना शुरू हो जाता है और एडवांस स्टेज में खुलना भी बंद हो जाता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, मैंने शुरू में भी बताया था कि जो लोग जिनकी हैबिट्स हैं, पान, मेनली ये सुपारी बहुत ही कॉमन है क्योंकि उसमें उसका अंदर जो केमिकल कह दें हम, उसकी वजह से मुकोज़ा बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। उससे वहाँ पे मुकोज़ा की वो मेन कारण है मुकोज़ा के फाइब्रोस होने का। दूसरा है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। कई तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं लंबे समय तक, उनमें भी ये देखा गया है। और कुछ मतलब जेनेटिक भी देखा गया है कि अगर उनके पेरेंट्स में ये दिक्कत थी तो अगर जो बच्चे हैं वो नहीं भी ऐसी हैबिट है तो भी उनमें ऑटोमेटिकली जीन की वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसे एक इंडियन डिजीज़ का नाम भी दे दिया गया है कि ये इंडिया में ही मोस्टली होती है। तो अब हम इसके बात करते हैं कि इसके सिम्टम कैसे होते हैं और कब ये आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, कई बार तो पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसे ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस हुआ है, तो क्योंकि इनिशियल में उसे कुछ नहीं होता है। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट सबसे पहले जैसे ही कुछ गरम लेता है तो उसको गरम भी लगना शुरू हो जाता है, मतलब उसे बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है मुकोज़ा की। पर जो उसकी माउथ ओपनिंग होती है वो उतनी ही रहती है, मुंह उसका नॉर्मली ही खुलता है। आप मानिए कि हमारा नॉर्मल मुंह 4 फिंगर जितना खुलना चाहिए, आपकी चारों उंगलियां आपके मुंह में जाएंगी तो उतनी हमारी नॉर्मली माउथ ओपनिंग होती है।
और धीरे-धीरे जब इस स्टेज में क्या होता है कि आपको अपनी मुँह के अंदर रेड कलर की लाइन्स दिखनी शुरू होंगी, आपकी गालों की अंदर वाली साइड पे, दोनों गालों की अंदर वाली साइड पे। और जैसे ही आप कुछ लेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन, मतलब जैसे छाले पे महसूस होता है वैसा महसूस होने शुरू होगा। तो इस स्टेज में पेशेंट क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो कौन सी बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो वो मेडिसिन वगैरह लेंगे तो इससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। पर अगर वो हैबिट नहीं बंद करते हैं सुपारी, पान, गुटखा खाने की, तो वो क्या होता है कि धीरे-धीरे अगली स्टेजों में जाना शुरू हो जाता है। अगर हम स्टेज 2 और स्टेज 3 की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अब क्या है, वो जो आपने रेड कलर की जो लाइंस देखी थी मुंह के अंदर, वो धीरे धीरे वाइट कलर की होने शुरू हो जाती हैं, फाइब्रोज होनी शुरू हो जाती हैं, और वो धीरे धीरे आपके लिप्स पे, आपके पैलेट पे और गालों की दोनों तरफ वो आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप मुंह खोलते हैं तो आपको एक खिंचाव महसूस होने लग जाता है। और मतलब मान के चले तो मेनली पेशेंट को अगर जब वो कुछ ऐसे नहीं पता चलता, जैसे अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल अगर वो गोलगप्पे खाने गया है, तब उसे ज़्यादा महसूस होगा कि उसकी मुंह उतना नहीं खुल रहा है जितना पहले खुलता था। तो इस स्टेज में क्या है कि आपको अब जलन या बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको नॉर्मली भी मुंह में अल्सर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस स्टेज में भी नहीं अगर ट्रीट करवाते हैं, अपनी सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो आप एडवांस स्टेज की तरफ जा रहे हैं, स्टेज 3, 4। उसमें क्या होता है कि माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, 2 फिंगर या 1 फिंगर ही रह जाती है। पेशेंट नॉर्मली ब्रश भी नहीं कर पाता है, तो और उसको खाना खाने और भी कोई मतलब नॉर्मल रूटीन का जो फूड लेने में भी बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। और इस स्टेज में जब और नॉर्मल खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होने लग जाती है। देखिए कई बार तो जो ओरल सबम्यूकोस फाइब्रस के पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि कई तो 80-80 सालों से सुपारी वगैरह खा रहे हैं पर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं तो अभी सिर्फ 20-25 साल का ही हूँ, मुझे ये दिक्कत क्यों हो गई है? देखिए ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक पर। हमारा एक जीन होता है बॉडी के अंदर 53 जीन, वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को मतलब अगर हमें कितनी कैंसर की ससेप्टिबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो जीन हमारा अच्छा है तो हमें सिम्टम नहीं आते हैं। कईयों में अगर जीन की ससेप्टिबिलिटी उतनी नहीं होती है तो उस वजह से उनमें पहले सिम्टम आ जाते हैं। तो ये एज उस पर मैटर नहीं करता है कि आपने कितने साल सुपारी खाई है। कईयों को तो 2-3 साल सुपारी खाने से ही आ जाते हैं सिम्टम, और कईयों में लंबे समय तक भी नहीं आते हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, बॉडी और उसके जेनेटिक पर डिपेंड करता है। वैसे तो देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत डिटेल है इसकी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर आपको ये थोड़े बहुत सिम्टम अगर आपको लग रहे हैं, पहले से आपकी मुंह की ओपनिंग में फ़र्क आया है, तो प्लीज़ एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि अगर कोई क्यूरेबल कंडीशन है तो वो रिवर्स हो सकती है। क्योंकि एडवांस कंडीशंस में जाके जहाँ पे माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है तो ये कंडीशन रिवर्स होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट तो जिस स्टेज में ये होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट मान के चलिए। अगर आपको इनिशियली पता लग गया है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल खाने से भी मेरी जलन हो रही है या मेरा मुंह थोड़ा बहुत टाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है और मुंह खुलने में भी दिक्कत आ रही है, अगर आप उस स्टेज में स्टेज 1, 2 में अगर जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मेडिकेशंस देंगे, और कई बार तो हमें देख के कुछ इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं स्किन के अंदर से, ताकि वहाँ पे वो बैंड टूट जाएं और स्किन थोड़ा कोलेजन क्रॉस लिंकेज कम हो जाए, तो ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले। पर मान के चलिए कि अगर आपने 5-6 साल तक कोई भी हैबिट रखी है और ठीक होने में उसे प्रॉपर आपको 10 या 12 साल ही लगेंगे, वो भी अगर आप वो हैबिट छोड़ देंगे। अकेला दवाई और एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। अगर आप एडवांस स्टेज में हैं, मान के चलिए आप 3rd, 4th या एडवांस स्टेज में हैं,
तो उसमें क्या होगा, आपको अब आपकी मुंह की ओपनिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, तो इसके लिए फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आपकी स्किन को पूरा खोल के वहाँ पे बैंड जो फाइब्रोज टिश्यू है उनको काट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि थोड़ी बहुत आपकी ओपनिंग हो जाए। पर आप कहें कि प्रॉपर हमारा मुंह वैसे ही खुलने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है उस कंडीशन में। तो इसलिए आप पहले से ही जब आपको थोड़े बहुत सिम्टम अगर पता चल रहे हैं, आपको हैबिट है, तो आप तभी उसी वक्त जाइए और अपने डेंटिस्ट को चेक करवाइए। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि मेडिकेशंस की बात करते हैं, देखिए इनिशियली तो हम थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं और एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं, ताकि पेशेंट इनिशियली ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएं, सिम्टम रिलीफ मिल जाए पेशेंट को। अगर ये एडवांस स्टेजेस हैं तो फिर अकेले एक्सरसाइज और दवाइयों से काम नहीं चलता है। सबसे पहले तो आपको हैबिट बंद करनी होगी, फिर उसके बाद सर्जरीज होती हैं, उसके बाद लंबा ट्रीटमेंट और फॉलोअप रखना पड़ता है, और थोड़ा सा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी बैड हैबिट है तो प्लीज़ उसे क्विट कीजिए, और या कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, ताकि वो कंडीशन और ज़्यादा वर्स ना हो, कैंसर में ना बदले, क्योंकि ये कंडीशन प्री कैंसरस होती है। अगर सही टाइम पे उसका इलाज नहीं हुआ तो ये कैंसर भी इससे हो सकता है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ आज से ही ऐसी हैबिट्स बंद कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत आपको ऐसी है तो प्लीज़ डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, और शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।